हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरफ 37 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 37 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सियादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13वां। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और जो मदुरई है यह देखिए तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। एक प्रश्न आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में लोक नृत्य से बिल्कुल फिक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का है। कठपुतली राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए भारत रत्न है और भारत रत्न यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो का मंदिर दिया गया है तो यह दिखेंगे आपका मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियों पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। मौसम परिवर्तन की जो घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह सभी के सभी आपके वलित पर्वत है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है सामान्यतः दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। जो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी है यह भारत में कृषि के क्षेत्र में आपकी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। देखेंगे जो भारतीय आपकी अर्थव्यवस्था है यह आपकी यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसमें देखिए लक्ष्य होता है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद देखिए जमाखोरी एवं काला बाजारी को रोकना होता है और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना।
उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके बीएड में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह देखेंगे आपका यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में है, 86वें में, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए आपका यहाँ पे दल बदल संबंधित यहाँ पे जो कानून है ये देखेंगे आपका 10वीं अनुसूची में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं संविधान में, तो 12 अनुसूची, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी में सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा का किस देश से ली गई है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मूल कर्तव्य की जो प्रेरणा है यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि एक प्रश्न आपका बुक से रिलेटेड पूछा ही जाएगा, और अगला प्रश्न आपका बुक से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के जो रक्त का पीएच स्तर होता है या मान होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, सी में सी राइट आंसर। डबल रोटी में फुलाव में कौन सी गैस से लाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो देखिए आपका यहाँ पे डबल रोटी होती है उसमें जो फुलाव होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लाया जाता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल के कारण यह खट्टा होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर सी में सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राधा स्वामी मठ का जो मुख्य केंद्र है दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्कुला नृत्य, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के विशाल स्तर को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान की संस्तुति की है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मेरठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? लोकसभा के लिए पूछा जा रहा है कि लोकसभा में आपकी सीटें कितनी है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का क्या लक्ष्य होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस और नागरिक के बीच समन्वय हो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, यह उपरोक्त जो कथन है किसने कहा था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का यह कथन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। जैविक संदूषक मिलते हैं, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जैविक संदूषक दिया गया है तो जल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पहला देखेंगे ऑप्शन दिया गया है कि नदियों पर बांध बनाने चाहिए, बिल्कुल सही है, जल संरक्षण के लिए आपका यहाँ पे बांध बनाना चाहिए। जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, यह भी आपका बिल्कुल सही है, जल का जो दुरुपयोग होता है उसे हमें रोकना चाहिए। वर्षा जल का संचय करना चाहिए, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर कि सीधा सीधा आपका हो जाएगा कि इन सभी को लागू करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है,
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस आपका यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जा सकता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे सुमेलित करें दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पुस्तक का नाम दिया गया है, उसके बाद लेखक का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी और सिनेमा, देखिए पुस्तक है, किसने लिखी है तो ये जेपी चौकसे ने लिखा है। तो यहाँ पर के जो कोड बनेगा 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला आपका है यहाँ पे हेलो लाइफ। हेलो लाइफ शीतल जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम है शीतल वर्मा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लखनऊ बॉय दिया गया, लखनऊ बॉय हो जाएगा, विनोद मेहता की पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3-1-2। इसके बाद देखिए लास्ट में बचा है बियॉन्ड द लाइन्स, कुलदीप नैयर की है। तो यहाँ पर के पूरा जो कोड बनेगा 3-1-2-4 का बनेगा। और यहाँ पर कोड में देखेंगे कहाँ पर आपका 3-1-2-4 दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे सी वाले में दिया गया है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका यहाँ पे दिया गया सुमेलित करना है, तो इसको करने का प्रयास करना है, जल्दी से आप लोग करेंगे। सूची 1 में देखिए दिवस दिया गया है, सूची सेकंड में आपकी तिथि दिया गया है। तो विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व पृथ्वी दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में आपका पूछा गया है, इसी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो कोड बनेगा ये देखिए सबसे पहला आपका 2 हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 के पेपर में 2022 के पेपर में दोनों में पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। इसे भी आपको याद रखना है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कि जो कोड बनेगा 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है आपका विश्व रंगमंच दिवस है, यह आपका मनाया जाता है 27 मार्च को। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका विश्व जल दिवस है, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च हो जाएगा। तो जो पूरा आपका कोड बना है 2-4-1-3 का बना है, तो देखेंगे 2-4-1-3 किस ऑप्शन में दिया गया है। 2-4-1-3 तो यहाँ पर देखेंगे 1 में ही दिया गया है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, इंदिरा गांधी दिया गया है, ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयराम रमेश की यह पुस्तक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको, यह भी देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कुछ आपके टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल फिक्स ही होते हैं। जैसे आपका देखिए पुरस्कार है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पुरस्कार भी आपका बिल्कुल फिक्स है, एक प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जो पुलित्जर पुरस्कार है यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल में प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह सब आप याद रखेंगे। इसके अलावा विज्ञान है, विज्ञान में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। देखिए जो वस्तु एवं सेवा कर है यह क्या है, यह आपका यहाँ पे जीएसटी है। और यहाँ पर ये जीएसटी है, और जीएसटी का आपसे पूछा जा रहा है कब लागू की गई, भारत में ही में पूछा जा रहा है। तो भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम 9 जून को होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अच्छी तरीके से जो भी बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।